मीर साहब ने किया है और ये तजिया और तबसरा उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात व वाक़ात को देखते हुए किया है, भारत पाकिस्तान की सरहद को लेकर किया है, क्योंकि मामला जवानों का था और जवानों से जब हम कलाम हुए तो पूरे मुल्क तक एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश की। वज़ीर दाखिला अमित शाह, जिनका एक बयान उस वक्त सामने आया जब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस यौम तासीस मना रहे थे, झारखंड हजारीबाग में तकरीब से खिताब कर रहे थे और एक तो कहा कि जम्मू कश्मीर में फोर्सेस अपना तसल्लुत कायम करने में कामयाब हुई हैं। और ये बयान कब आया? जब सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने की बात कर रहे थे और बीएसएफ का रोल सिक्योरिटी सिचुएशन को रिव्यू करने और उसको बेहतर बनाने में क्या रहा है उस पर बात कर रहे थे। इंतहा पसंदी दहशतगर्दी पर काबू पाया, लेकिन इंतहा पसंदी जिन जिन रियासतों के अंदर, एक तो जम्मू कश्मीर से लेकर शुमाल मशरकी रियासतों का भी उन्होंने हवाला दिया, लेकिन बीएसएफ को आने वाले 2 वर्षों के दौरान मजीद टास्क और चैलेंजेस दिए गए हैं। एक तो ये कहा गया कि आइंदा 2 वर्षों के दौरान मरकजी हुकूमत की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ सरहदों को महफूज कर लिया जाएगा। जो 60 किलोमीटर का तकरीबन खला है उसको खत्म कर दिया जाएगा। 560 किलोमीटर से ज्यादा इस वक्त जो अहम तरीन इलाके थे, जिन एरियाज को पूरी तरीके से कवर करना था, वहां पर बाड़ लगा दी गई है। साथ साथ जो वज़ीर दाखिला की तरफ से जानकारी दी गई कि सरहदी इलाकों में क्या क्या कदम उठाए गए, उनमें एक कदम 452 नई सरहदी चौकियां बनाई गई, 510 ऑब्जर्वेशन टावर्स बनाए गए, 637 सरहदी चौकियां बनाई गई जिनका बिजली का कनेक्शन जिनको मिल चुका है। 500 ऐसी सहूलियात को पिछले 9 वर्षों में हुकूमत ने हर महाज पर, जहां पर पाइप के जरिए पानी पहुंचाने की बात कही गई, कल वज़ीर दाखिला ने कही। और इसके अलावा माओ नवाज जो कैडर्स थे उनकी तरफ से जो मुहिम चलाई जा रही थी मुल्क के खिलाफ या मरकजी हुकूमत के खिलाफ, उनके साथ बातचीत हो, हुकूमत की जानिब से उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश हो। इसके अलावा जब बात हॉटस्पॉट्स की आई, जहां पर इंतहाई हसास इलाकों की बात हो रही थी, तो कहा कश्मीर भी उन हॉटस्पॉट्स से बाहर निकला जहां पर सलामती सूरत हाल बेहतर बनी, फोर्सेस का मोराल हाई हुआ, 70% की कमी जो है तशद्दुद वाले वाकयात में आई और इनसे जो 70% अमवात होती थी वो भी कम हो गई हैं। 495 से कम तादाद ऐसे इंसिडेंट्स की हुई, 176 तक ये पहुंच गई है। और जो ज्यादा मुतासरा अजला की जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स थे जहां पर सबसे ज्यादा मुसल्लह शोरिश हुआ करती थी, असर देखा जाता था, उसका भी असर कम देखा जा रहा है। और जो कई ऐसे ग्रुप थे, लेफ्टिस्ट ग्रुप जिनको कहा जाता रहा, या माओ नवाज थे, 199 नई सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप इसलिए कायम किए गए। शुमाल मशरकी रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी एक बार फिर से जिक्र हुआ और यहां तक ये भी कहा गया कि पाकिस्तान के साथ जो सरहद लगती है, आइंदा 2 वर्षों में बांग्लादेश की तरह वहां पर भी सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाते हुए बाढ़ और तेजी के साथ लगाई जाएगी और जो खला है उसको दूर करने की कोशिश होगी। वज़ीर दाखिला को सुनिए जो झारखंड में तकरीब से खिताब कर रहे थे, जिस दौरान उनकी चंद बड़ी बातें सामने आई, जिसमें कश्मीर की सलामती सूरत हाल और यही नहीं, हॉटस्पॉट्स का जब जिक्र किया तो एक बार फिर से कश्मीर का जिक्र वज़ीर दाखिला ने किया। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा, इसका नेतृत्व आपके पास है, जिम्मेदारी आपके पास है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था, एक सीमा पर एक ही सुरक्षा बल, और इसके तहत बांग्लादेश और पाकिस्तान की सबसे कठिन सीमाओं की जिम्मेदारी, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर आई और आपने तब से लेकर अब तक इसको सुपेरे निभाई है। जब लगभग 560 किलोमीटर बाढ़, जो छोटे छोटे छिद्र घुसपैठ को और स्मगलिंग को बढ़ावा देते थे, उनको चिन्हित कर सारी बाधाओं को पार कर 560 किलोमीटर बाढ़ करी है। अब मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, सिर्फ 60 किलोमीटर के छिद्र बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमा पर है। अगले 2 साल में पूरी सीमा सुरक्षित हो जाएगी बाढ़ से, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने सुनिश्चित किया है।